नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल रेलवे अपडेट पर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि असिस्टेंट लोको पायलट का प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली इस वीडियो में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो जो प्रमोशन का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, और दूसरा प्रमोशन को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए अगर आप जानना चाहते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो असिस्टेंट लोको पायलट के प्रमोशन को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल जो प्रमोशन का ड्यूरेशन होता है वो क्या होता है। तो रेलवे में नॉर्मली एक पद से दूसरे पद पर पदोन्नत होने के लिए 2 वर्ष का मिनिमम समय होता है। ठीक है, लेकिन रियल टाइम में ऐसा नहीं होता है। तो आइए देखते हैं क्यों नहीं होता है। सबसे पहला जो कारण है वह है टाइम, यानी किस टाइम पर किसी डिवीज़न में ज्वाइनिंग होती है। ठीक है, मान लीजिए कि 2020 में किसी डिवीज़न में ज्वाइनिंग हो गई आपकी, और अगले कई सालों तक 2-3 साल या 4 साल 5 साल तक वहाँ पे रिटायरमेंट या नई वैकेंसी क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपका प्रमोशन जो है वो प्रभावित होगा। दूसरा क्या है, दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्या है, एनुअल रिपोर्ट। हर रेलवे कर्मचारी का एनुअल रिपोर्ट तैयार किया जाता है, यानी क्रीडेंशियल रिपोर्ट इसे बोलते हैं, CR। ठीक है, क्रीडेंशियल रिपोर्ट होता है। यह तैयार किया जाता है कि उस पूरे साल में उस पर्टिकुलर कर्मचारी ने कितना अच्छा काम किया है, उससे कितनी ज़्यादा गलतियां हुई, इन सब चीज़ों का जो है वहाँ पे पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, पूरा एक ब्यौरा तैयार किया जाता है जो कि प्रमोशन को प्रभावित करता है। ठीक है, तीसरा क्या है, रिजर्वेशन। ठीक है, जैसे कि SC ST और इन सब के लिए जो है, या फिर जो स्पेशल कोटा होता है उन सब के लिए जो है रिजर्वेशन होता है। तो रिजर्वेशन भी जो है वो प्रमोशन को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो स्ट्रक्चर होता है प्रमोशन का वो क्या होता है। तो सबसे पहले तो असिस्टेंट लोको पायलट की पोस्ट पर जो है ज्वाइनिंग होती है, जिसका ग्रेड पे कितना होता है, 1900 होता है। ठीक है, अगले 2 साल में सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर प्रमोशन हो जाता है, जिसका ग्रेड पे होता है 2400। तो यहाँ तक तो नॉर्मली जो 2 साल का टाइम पीरियड होता है उसे फॉलो किया जाता है, यानी 1900 पे ज्वाइनिंग होती है और अगले 2 साल में सीनियर ALP आप लोग बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसके आगे से आपका जो CR होता है या फिर वैकेंसी होती है, ये सब डिपेंड करता है कि इन सब पे डिपेंड करता है आपका प्रमोशन। नॉर्मली यहाँ तक जो है वो 2 साल में हो जाता है आपका प्रमोशन। उसके बाद आता है सेंटर। ठीक है, सेंटर आता है, ये भी नॉर्मली जो हम नॉर्मल यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि 2-2 साल। तो अगले 2 साल में क्या होगा, आप सेंटर बन जाएंगे, जिसकी पे ग्रेड क्या है, 2400 है। अब ये जो सेंटिंग वाला टाइम होता है, ठीक है, सेंटिंग वाला जो टाइम होता है, ये क्या होता है, एक गोल्डन एज होती है, गोल्डन पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि 8 घंटे का वर्किंग आवर्स होता है। इसमें 8 घंटे आपकी पूरे ही आप होते ही आप जो है घर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें एक फ़िक्स ड्यूटी होती है कि इस फिक्स ड्यूटी में आपको 8 घंटे के लिए काम करना है। ठीक है, इसके बाद अगले 2 साल बाद अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है तो आप लोको पायलट गुड्स बना दिए जाते हैं, यानी 2400 से सीधा 4200 पे ग्रेड पर। ठीक है, फिर अगले 2 साल में रिकॉर्ड अच्छा होने पर लोको पायलट आपको पैसेंजर बना दिया जाता है, ये भी 4200 ग्रेड पे है। फिर आपको अगर इसी तरह अगले 2 साल में लोको पायलट मेल या एक्सप्रेस का बना दिया जाएगा, इनकी भी पे ग्रेड कितनी होती है, 4200 होती है। अब क्या है, इन सब की पे ग्रेड होती है वो 4200 ही होती है, लेकिन जो अंतर आता है सैलरी में वो आता है किलोमीटर अलाउंस का। ठीक है, ये होता है किलोमीटर अलाउंस का अंतर। तो और उसके बाद क्या होता है कि अब क्या है कि अगला जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन क्या, एक तरह से ये पोस्ट है, लोको पायलट इंस्पेक्टर या फिर चीफ लोको इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं। तो इसके लिए रिक्वायर्ड जो शर्त है वो लोको पायलट बनने के बाद 5 लाख, लोको पायलट बनने के बाद 5 लाख किलोमीटर आपको गाड़ी चलानी होती है, ये होती है रिक्वायरमेंट। उसके बाद क्या होता है, एग्ज़ाम होता है आपका, एग्ज़ाम में आप पास होंगे, इंटरव्यू होगा, तो आपको लोको इंस्पेक्टर बना दिया जाएगा। ठीक है, इनकी भी जो पे ग्रेड होती है वो 4200 होती है। अब एक लोको पायलट ग्रुप बी ऑफिसर भी बन सकता है, यानी अगर आपने मैकेनिकल से आपने इंजीनियरिंग या डिप्लोमा कर रखा है तो आप असिस्टेंट डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल से कर रखा है तो असिस्टेंट डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आप
ग्रुप बी ऑफिसर भी बन सकते हैं। इसके लिए 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक होता है LDCE, दूसरा होता है GDCE। ठीक है, LDE मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और GDCE मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। LDCE जो होता है उसके थ्रू 30% सीटें जो होती हैं वो रेलवे एम्प्लॉइयों के लिए होती हैं, और जो GDCE होता है, GDCE उसके अंतर्गत 50% सीटें होती हैं जो रेलवे एम्प्लॉइयों के लिए होती हैं। लेकिन LDCE क्या है, ज्वाइनिंग के बाद भी अगर तुरंत बाद भी वैकेंसी आ जाती है तो आप इसके लिए फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन जो GDCE होता है उसके लिए आपको मिनिमम 3 साल 3 इयर्स आपको सर्विस देनी पड़ती है। 3 इयर्स जिस पोस्ट पे आपका रेलवे में सिलेक्शन हुआ है उस पोस्ट पर सर्विस देने के बाद ही आप GDCE का एग्ज़ाम GDCE का फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, अब LDCE हो या GDCE, इसके लिए एक शर्त और है। अब क्या है, हम जानते हैं कि जो असिस्टेंट लोको पायलट का पे लेवल होता है वो सेकंड लेवल होता है। ठीक है, सेकंड लेवल होता है। तो आपको क्या करना है, आपका क्या है, आप किसी भी हायर लेवल के एग्ज़ाम को ही जो है दे सकते हैं। यानी अगर आप लेवल 2 पे हैं और लेवल 6 का एग्ज़ाम देना है आपको, लेवल 6 का, तब तो आप ठीक है, आप फॉर्म डाल सकते हैं। लेकिन आपका प्रमोशन होते होते लेवल 6 पे अगर आप पहुंच गए, ठीक है, लेवल 6, और कोई भी ऑफिसर लेवल का या कोई भी एग्ज़ाम अगर लेवल 6 का है, मान लीजिए लेवल 6 का है, तो आप एलिजिबल नहीं है उसे भरने के लिए।